हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम एपिसोड 9 करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी। लेट्स वॉच। ये क्या वो सब मारे गए? बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है। गुंदोक्तू के अलावा सब मर चुके और हमजा को शायद उसने इसलिए जिंदा छोड़ दिया कि वो उसका पैगाम सुलेमान शाह तक पहुंचाए। लगता है कि सुलेमान शाह का असर रसूख खत्म हो रहा है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर उसने कैदियों को वापस ना किया तो फिर क्या करेंगे हम? अब वो इनकार नहीं कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सुलेमान शाह नहीं करेगा ऐसा, वो अपनी जान को खतरे में डाल देगा और कारा कुलगर इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सिर्फ अर्तुगरुल जिंदा रहेगा कुछ अर्से के लिए। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस। तुम कुछ ज्यादा ही बुरा सोचते हो। अगर तुम इतना करते हो तो फिर मुझसे हाथ क्यों मिलाया था तुमने? मैं तो कभी लेके सलामती की बात कर रहा था। अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुट्ठी भर सिपाहियों की कुर्बानी देने से अगर कबीले की इज्जत बच जाती है तो क्या कयामत आ जाएगी? बताओ मुझे, क्या कयामत आ जाएगी? ठीक कह रहे। तू ही दे दे। तुम ही दो ना कुर्बानी। अल्लाह इन शहीदों पर अपना रहम करे। ओहो हो। हमने बहुत कोशिश की है बचाने की। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं कारा कुलगर को काफिले पर हमला करने के लिए नहीं उकसाता तो वो कबीले पर हमला कर देता, हमारी नस्लें तबाह हो जाती। अब हमें यहाँ सुकून से बैठकर बुरी खबर का इंतजार करना है। अरे रुक जा, तू रुक जा, ठहर जा। जाओ जाकर अपना मुँह हाथ धो लो, आइंदा एहतियात करना। वही छुरी घुसा दो इसके पेट में। तुम्हें इस पर नजर रखनी है तो अगर ये डरपोक अपनी जबान खोलने की कोशिश करे तो तुम हमेशा के लिए इसकी जबान बंद कर देना। आप परेशान ना हो बाजी, सुलेमान शाह अपने बेटे को खतरे में नहीं डालेंगे। सुलेमान शाह की नजर में अपनी रिवायात से ज्यादा कोई भी चीज अहम नहीं है, मैं जानती हूँ। बाजी, आप खुद को हल्कान क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। कुछ अगर सुलेमान शाह ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो कारा कुलगर गुंदोक्तू को नुकसान पहुंचा सकता है। वो पहले गुंदोक्तू को रिहा करेगा, उसके बाद कैदियों के लालच में हम उसे वहां बुलाएंगे जहां हम चाहते हैं। एक बार वहां वो आ जाए फिर तुम्हारी जहानत और बहादुरी का खेल शुरू होगा। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मुलाकात चल रही है। रास्ता छोड़ो मेरा। सरदार ने मना किया है। कारा कुलगर को करताल तब इसी तक लाएंगे। बाहर चलकर बात करते हैं। अगर गुंदोक्तू को कुछ भी हुआ और तुमने इन पनाह गुज़ीरों को बचाने के लिए अपने भाई का सौदा किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम हो गए अर्तुगरुल। सरदार, एक बाप की हैसियत से मेरी आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है। मेरी बेटी को कबीले में ही रहने दें, आपको शुक्रगुजार रहूंगा मैं। कारा कुलगर को मुझसे और मेरे बेटे से मतलब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आपकी हिफाजत में रहे, कोई भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, इत्मीनान रखें।
पेशेंस ही नहीं है उसमें। रुको, मुझे आने में कुछ देर हो गई। तुम्हारे सरदार ने मुलाकात के लिए बुलाया था। नाम बताओ उसका। सरू सरी बोरो ने बुलाया था। सरी बोरू ने बुलाया था तुम्हें, लेकिन वो हमारा सरदार नहीं है। वो तो हथियारों की रखवाली करता है। क्या मौजूद है अभी? कारक तो इगर के पास गया है। कोई पैगाम है तो हमें। प्लानिंग हो रही है। ओहो हो। आओ बैठो। तुम्हारे उस्ताद आजम का पैगाम मिल गया मुझे। वो नहीं चाहते कि काय कबीला हलब की वादियों तक पहुंचे। ऐसा ही है। परेशान होने की जरूरत नहीं। काय कबीले को सफर से पहले ही जहन्नुम रसीद कर दूंगा मैं, देख लेना। कैसे? उनका अगला सरदार वैसे मंगोलों के साथ रहने का ख्वाहिशमंद है और तो सरदार बनेगा ही नहीं कभी। दूरी रखने को तरजीह देता है। कौन है वो आदमी? गुर्दोगलू, गुर्दोगलू। सलमान शाह का सगा भाई हमारी हर चाल को तकमील तक पहुंचा सकता है। बहुत शातिर आदमी है। हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुलेमान शाह? सुलेमान शाह शाम को आएगा, शहजादों को भी लाएगा। उस वक्त हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखें। ओवर कॉन्फिडेंस। सारी जिंदगी। कोई नहीं, करो करो करो। अर्तुरुल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अफसीन पाशा। तुम्हारी तो मरने की खबर सुनी थी। अल्लाह ने बचा लिया मुझे सही बोलो। हमारी सल्तनत को शदीद खतरा लाक है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कब आएगी आखिर वो बुरी खबर? जनाब, सुलेमान शाह आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए प्लान, ये बता देगा पूरा। चाहे कुछ भी हो जाए, शहजादे को
कारा तो इधर से बचाना है। अगर वो शहजादे को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जाने में कामयाब हो गया तो वो अलाउद्दीन का पसंदीदा से पसरार बन जाएगा ओ और पादरियों का गोनिया पे कब्जा हो जाएगा। वो हमारे इलाके में हर जगह नजर आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हमें शहजादों को कोई आप सिर्फ हुक्म करें, मैं आपके साथ हूँ पाशा। शुक्रिया तुम्हारा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस कारा तो इधर की इतनी जरूरत हो गई, हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया। और उसने ये बोल देगा। ऐसा ही है, और अब वो हमारे मेहमानों को मांग रहा है हमसे। उस पागल कुत्ते को सबक सिखाने का ये बिल्कुल सही वक्त है। हमें इतना मजीद लश्कर भेजकर ओहो। ईद से ईद बजा देनी चाहिए। नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा वहां। मत बोलो। मैं नहीं जाने दूंगा आपको अकेलाना कितना खतरनाक हो सकता है, और मैं इस बात को जानते बूझते हुए भी अपने भाई को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। हाँ। इस सफर में मंजिल का कुछ पता नहीं कुर्तुगलू। तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबीले वालों की नहीं जिम्मेदारी नहीं नहीं उठाओ। नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कि ये भी पहन लो, रास्ते में ठंड ना लगे। बाजी, कहो मेरी जान, अगर आपसे तो हमने सारी मुश्किलात साथ झेली हैं और इस नई मुश्किल का भी इंशाल्लाह खूब डटकर मुकाबला करेंगे हम। मगर इस दफा आप साथ नहीं होंगे, आपको यहीं रहना होगा। कौन होगा यहाँ आपके पास? अरे मेरे प्यारे भैया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ किससे खतरा है? कुछ भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कबीले वाले ख्याल रखेंगे मेरा। तुम बाबा के हर बहादुर भाई हो मेरे। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और बाबा के लिए दुआ करूंगी कि तुम जल्द और कामयाब लौटो। चलो ये पहनो और जाकर अपने दोस्तों को अलविदा कहो। चलो शाबाश। जाती। बाबा, खौफ आ रहा है मुझे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर आखिर क्या अंजाम होगा हमारा? खुदा कब सुनेगा हमारी? मेरी बच्ची, तुम्हारे सामने है सब कुछ। मेरी पूरी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाते गुजरी है। इंशाअल्लाह अभी मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। अब तो खुदा और उसके साथी हमें छुड़वा लेंगे। तुम देख लेना, इस बार सालिम अपने अंजाम को पहुंच ही रहेगा। लेकिन वो ये बात का सबब नहीं बनना चाहिए बाबा। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, अपने साथ लेकर चले बाबा। वही। जो भी होगा अच्छा या बुरा, लेकिन हम कम से कम साथ होंगे। नहीं, तुम बस दुआ करो कि हम सही सलामत लौट आए। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सुनेगा हमारी। मेरी बहादुर बेटी, मेरी शहजादी, मेरा फख्र, खुदा की कसम, आखिरी खतरा तक तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दूंगा। खैरियत है? क्या चाहते हो मुझसे? साथ चलो हमारे।
इस लहर ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है हाइबा। सुलेमान, अल्लाह मदद करे आपकी। आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। यह आपकी हिम्मत है कि बहादुरी से सहने हैं इस जख्म को। जाहिर हम खुशनसीब हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन देखना नसीब किए हैं। दुरुस्त कहा आपने। हम दोनों ने साथ कितनी बहारें देखी हैं। हमें अल्लाह ने नवाजा है बहुत कुछ। इंशाअल्लाह वो आइंदा भी करम करेगा हम पर। इंशाअल्लाह। ये मुश्किलात ज्यादा दिन की नहीं, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। हो आपने हो आपका हो रास्ता चुना। अल्लाह उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह मददगार है हमारा, और हमारी औलाद की भी वही हिफाजत करने वाला है। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आपके साथ है मेरी दुआएं। खुश रहो। पूछ सकता हूँ आपने क्यों बुलाया मुझे? क्या इरादे रखते हैं आप अफजल पाशा? मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबान से खुद बताएं। सब टेंशन में अभी। हाँ ना, एक तो उनको जख्म भी है, सब कुछ है। या अल्लाह, मदद कर। तेरे हवाले है मेरा कुनबा। दूसरा बच्चा भी जा रहा है, कुछ हो ना जाएगी, पूरी फैमिली है एक साथ। और ये भी इधर ही स्टक है ना, ये लोग भी। आपने बुलाया था हेमा खानम? हाँ आ जाओ सलजान, आओ बैठो मेरे पास आकर। जी कहिए। अर्तुगरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? स्माइल आई चेहरे पे। मेरे चेहरे पे भी आ गई। हलीमा सुल्तान, अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं आपको। ओह, अर्तुगरुल साहब, हमने आपसे झूठ कहा था। फिर तो आप ये भी जान गए होंगे कि क्यों झूठ बोला था। यहाँ गुजरे हुए दिन एक ख्वाब की तरह है मेरे लिए, और हर ख्वाब को एक दिन खत्म हो जाना होता है। तुम उदास मत रहो। महल की आसाइशों को छोड़कर भी तुम्हारा यहाँ की जिंदगी को कबूल करना काबिल सताइश है, और तुम्हारे ख्वाब जिंदा रहेंगे। इन्हें टूटने नहीं दूंगा मैं कभी। जी समझ गई। ठीक है, अब जाओ अपने खाने में, और जाकर अपने रब से फरियाद करो। दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुआ ही से तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। अपने दिल को मुतमईन रखो। बता दिया क्या इसको भी? शायद से। बात सिर्फ मेरे होश रहने की नहीं है, मेरे बाबा और भाई की सलामती का सवाल है।
भाई मेरी जिम्मेदारी, वो सही सलामत लौटेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप उनके साथ जा रहे हैं, मुझे इस बात से ढारस रहेगी, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं। आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा, उसमें कभी खयानत नहीं देखोगे तुम। उनके इरादे ठीक नहीं है गोपचे। वो गुंदोगदू को कुर्बान कर आप हैं। हाँ। वो अपने बेटे को कैसे कुर्बान कर सकते हैं? फजूल पागल है ये बंदी। तुम सुलेमान शाह को जानती नहीं हो अभी। उससे अपने कबीले की भी कोई फिक्र नहीं है। ओहो हो। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा उसे बचाने का। अपने शौहर को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी मैं। इसी को कुर्बान कर दो। अर्तुगरुल अपने मुझे आपसे कुछ बात करनी है गुंदोगदू। खैरियत तो है सजान खातून? गुंदोगदू आप पर भरोसा करता है, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। असल मुद्दे पे आइए सजान खातून। गुंदोगदू के साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है उसका, लेकिन फिक्र मत करें, सुलेमान शाह उसे वापस ले आएंगे। नहीं, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर सुलेमान शाह ने कारा तोयकर पर हमला कर दिया तो उसके नतीजे में मेरे शौहर गुंदोगदू की जान को खतरा हो सकता है। अगर सुलेमान शाह ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। आपको किस बात का खदशा सजान खातून? सुलेमान शाह ने अर्तुगरुल और उसके साथियों के साथ मिलकर कारा तोयकर पर हमला करने की ऐसा नहीं हो सकता सजान खातून। मैंने अपने कानों से सुना है सुलेमान शाह अपने उसूलों की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। इस बात का किसी से भी जिक्र न कीजिएगा सजान खातून। आप मुझसे मुलाकात के लिए आई थी, किसी को पता न चले, समझ गई ना आप? गुंदोगदू का क्या होगा? मैं उसे हर सूरत पर कुछ नहीं है। बेवकूफ लोग हो तुम लोग, बेवकूफ। इसको बता दिया। क्या हमें इन्हें रुकना नहीं चाहिए? कारा तोयकर इन्हें आसानी से निशाना बना देगा, जाने देने में, पर हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और खुद ब खुद वो गंद साफ हो जाएगी जो हम साफ करना चाहते हैं। अब तुम जाओ, मुझे भी जाना है कारा तोयकर को खबर देने के लिए। मुझे घुड़सवारों और इनके घोड़ों की टांगों की कसम, मैं अपने अल्लाह से मदद का तलबगार हूं। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अपने कबीले जिंदगी को बख्श दे किसी भी ऐसे काम से जिसे तू नापसंद फरमाता है। मुझे गाजियों और शहीदों के साथ शामिल फरमा और अपने कबीले और आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। इन आसमानों की ऊंचाइयों और जमीन की अथाह गहराइयों को हमारी मदद का जरिया बना। इस आग और खून की जंग में तू ही हमारा हामी और नासिर और मदद फरमाने वाला है। देखना टाइटस, बहुत जल्द हमें वो सब कुछ मिल जाएगा।
गलत साबित हुई। अभी भी वही होने वाला है। अरे बट वो बता देंगे तो पता नहीं। ये कौन है? जहां पर सुलेमान शाह आया है, मुसाफिरों को इंतजार मत करवाओ, डाल दो उन्हें जिंदान में। हाँ अकेला आया है वो जनाब। तो फिर उस बेवकूफ को यही बुला लो। मैं देखता हूं तुम्हारा तीर इस बार निशाने पर लगता है या नहीं करा तो पूरा प्लान फिर। तुम यहाँ अकेले क्या लेने आए हो सुलेमान शाह? कैदी कहाँ है? तुम पहले मेरे बेटे को मेरे हवाले करो। तुम यहाँ मुझे धमकाने आए हो सुलेमान शाह? अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। करो कर मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। कुंदूक तुमका अगर बाल भी बिका हुआ तो तुरंत तुम्हारे कैदियों को संजुक तक ले जाएगा और तुम सारी जिंदगी उन्हें ढूंढते ही रह जाओगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अरे करोगी और मैं तुम्हें शहजादों तक ले जाऊंगा। कहाँ है वो कैदी? अर्तुगरुल के साथ है वो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर हमें कुछ भी नुकसान हुआ तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ पता चल जाएगा। शहजादे ने अपने मकतूब में सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दिया है कि कैसे उन्हें पादरीनों महीनों तक अपनी कैद और कैसे उन्हें मजबूर किया गया अपनी आवाम की हकतरफी के लिए, और तुम खामोशी से तमाशा देखते रहे। अब इसका फंस गया फैसला तुम्हारे हाथ में है। करो हवाले करो। अब इधर कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा, मेरे बच्चे क्या? खरा तो करने रिहा कर दिया तुम्हें। जाओ। बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? जो मैंने कहा तुमसे वो करो। ओ बाबा, जल्दी करो। जाओ, शाबाश, नहीं नहीं नहीं। जल्दी करो। खैरियत है अक्का खोजा? अंदर खेमे में कौन है? तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या चाहते हो तुम लोग? हट जाओ अक्का खोजा, हमें देखने दो कि अंदर कौन है। तुम्हें इससे क्या मतलब? सुना नहीं तुमने? हट जाओ रास्ते से।
Uh-oh. रुक जाओ, बहुत हो गया। ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम लोग? हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। हमारे काफिले पर इन्हीं लोगों की वजह से हमला हुआ है। तो अब तुम लोग बगावत करोगे अपने कबीले से? शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे बच्चों के जनाजे कहाँ हैं? सुलेमान शाह कहाँ है? मेरा बेटा मरा है, तुम्हारा नहीं है खाना। पूरे कबीले का हर एक बच्चा मेरी औलाद है, मेरे दिल का टुकड़ा है। आप लोग क्या समझते हैं? क्या मुझे अपने जवानों के शहीद होने का दुख नहीं है? तुम्हारे सरदार ने कभी भी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया अपना। तुम्हारे बच्चों को गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करोगे तुम? हाँ, शर्म आनी चाहिए। इस तरह की ओछी हरकतें जेब नहीं देती तुम्हें। तुम्हारे सरदार ने हमेशा तुम्हारी सलामती को मद्देनजर रखा है, और तुमने क्या किया? जैसे ही वो कबीले से गए, तुम बगावत पर उतर आए। यही है तुम्हारी वफादारी। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी गैरत है, तो अभी इसी से किसी ने हाथ लगाया तो मैं अपने हाथों से उसका सर कलम करूंगी। एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आओ मेरे साथ। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम जानते हो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चुप रहे। अर्तुरुल को तुमने बहुत आसान हदफ समझा है। गलत हो जाए वो, इन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं। शहजादे ने सुल्तान को मकतूब भी लिख दिया होगा अब तक। मेरे जासूस तक पहुंचने नहीं देंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अब बताऊंगा उन्हें कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। अल्लाह ने करम किया, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, सुलेमान शाह हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम कुछ दिन यहीं मेरे पास ही रहना, जब तक हमारे मर्द लौट कर नहीं आ जाते। मेरे खेमे में साथ रहोगी तुम। तुम्हारे यहाँ रहने से इत्मीनान रहेगा मुझे। दुआ है कि हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक बोझ है मेरे दिल पर, बेबसी महसूस कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जल्दी ये आजमाइशें खैरियत के साथ खत्म हो जाए। सुकून दे हमें या रब। मेरे पापा और भाई को मार देना चाहते हैं। कम उम्री से ही मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। कैद भी काट चुके हैं हम जिंदान में। हर वक्त जिंदगी और मौत की तलवार सर पर लटकी रहती थी। और तुरंत साहब ने हमें इस मुश्किल से निकाला। उनका एहसान है हमारी जिंदगी पर। खाना खाना महफूज महसूस कर रही।
नहीं यार, अभी इधर उसको खबर मिल गई शायद से, कारा तोयगर को। आ गया। था क्या जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह। अरे रे, सब चीजें इनको पता चल गया बहुत एक्चुअली। क्या चल रही है ना प्लानिंग। अभी तो लोग का भी प्लान है बचाने का, एंड प्लान बना है, पर ये इधर कांड कर दिया इन्होंने पूरा। वो बंदी है ना, सीरियसली मेरे को तो इतना गुस्सा तो आता है इसी को ना मारो। उसका। पहले तो इसको ही मतलब बोलते ना एक दोनों दे दो यार, क्या है यार। वो नहीं, पर सुलेमान शाह ने उनको नहीं बोला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद उनको बोला होगा, बट इनको नहीं बोला था, बट इसने बोल दिया ना कि ये लोग ने प्लान किया, उसने सुन लिया था थोड़ा बहुत। बहुत कोशिश करें, और सुलेमान शाह का भाई हो बल्कि जो दूसरा है, वो भी अपनी चालें चल रहा है, इधर ये अपनी चालें चल रही है, उसको टेक ओवर करना है, पावर है, इसका भी अलग उसको तो वैसे भी उनको बोल भी दिया है ना कि अगर सुलेमान शाह को कुछ भी हो गया तो तुम सब कुछ कबीले का देखना, सब कुछ। अगर उन्होंने देखना शुरू कर दिया तो कबीले पे क्या क्या चीजें होगी। अभी जैसे देखा नहीं कि उस पे हमला करने गए थे हलीमा पे, बट हाइमा खलम आ गई कि इस पे हमला, मतलब मुझ पे हमला, हाथ ला के दिखाओ खाली तुम लोग, कर दूंगी खत्म। पर अभी एक प्रॉब्लम इधर है, अभी इनको इनका प्लान मालूम पड़ गया है। अर्तुगरुल इससे कैसे बाहर निकलेगा, हमें सोचा था आसान होगा, पर नहीं इतना आसान। और दूसरा चीज तो कैसा रहेगा, शहजादा वो भी उनके साथ है। उनको भी कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, प्लानिंग कैसे है। अभी अगली एपिसोड में पक्का लड़ाई होने वाली है, कौन और वो सलेबी लोग को पता चल गया कहाँ छुपे लोग एंड ऑल। वो भी ऊपर से साथ में है ना उसके कारा तो उसका तो बेसब्री से था। ठीक है, और देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।